सीएम योगी के बोल, समाजवादी पार्टी नहीं मानती कायदे कानून। बरेली में ब्रिज पर घमासान तेज, देखिए क्यों टेंशन में भाजपा की जान। डीएम एसएसपी से सुने उर्से रिजवी में कैसा रहेगा सिक्योरिटी प्लान। पीलीभीत की रेप पीड़िता को बचाने में हारे डॉक्टर भगवान। और बरेली की शख्सियत में आज डॉक्टर महेश मधुकर, जो बने शहर की शान। नमस्कार, मैं कशिश भदौरिया और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज टुडे नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं बरेली की कुछ खास खबरों पर। यूपी विधानमंडल के मानसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर तंज कसा। मीडिया से बातचीत में कहा कि सपा नियम तोड़ना जानती है, उनसे पालन की उम्मीद करना कपोल कल्पना जैसी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 25 करोड़ लोगों के हितों के लिए डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव के कार्य कर रही है। यूपी में अब अभाव और अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है। समाजवादी पार्टी के पैदल मार्च को लेकर योगी बोले कि किसी भी दल और व्यक्ति को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का हक है, मगर सपा से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वह किसी नियम या शिष्टाचार को मानेंगे। लोक व्यवस्था बनाए रखने को प्रशासन नियम के हिसाब से काम कर रहा है। किसी भी दल को और किसी भी व्यक्ति को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने में कहीं कोई बुराई नहीं है। हर एक व्यक्ति को है। नियमानुसार अगर उन्होंने कोई परमिशन मांगी होगी तो पुलिस उन्हें सुरक्षित और सही मार्ग अवश्य देगी और परमिशन भी देगी, इसमें कोई संदेह नहीं। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से ये उम्मीद करना कि वह किसी नियम को माने, किसी शिष्टाचार को माने, ये एक कपोल कल्पना ही कही जा सकती है। बरेली में कुतुबखाना ओवरब्रिज निर्माण को लेकर व्यापारियों और प्रशासन में रार तकरार बढ़ती जा रही है। पुल के विरोध में इलाके के सभी व्यापारी लामबंद नजर आ रहे हैं और आर पार की लड़ाई का ऐलान कर रहे हैं। सोमवार को बड़ी संख्या में व्यापारी सड़कों पर आ गए और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जोरदार हल्ला बोल किया। व्यापारियों ने एकजुट होकर फिर कहा कि पुल उनकी तबाही का कारण बनेगा। नगर निगम की करता धरता विकास के नाम सैकड़ों व्यापारियों के साथ हजारों कामगारों को बर्बाद करने में तुले हैं। पहले तो लंबा वक्त पुल बनाने में लगेगा और उस दौरान बाजार में कोई काम धंधा नहीं होगा। दूसरा, पुल बनने के बाद आम ग्राहक बाजार से गायब हो जाएंगे। व्यापारी अभी उर्स की वजह से नया कदम नहीं उठा रहे, आगे हर स्तर पर विरोध की लड़ाई लड़ते नजर आएंगे। यहाँ बता दें कि पुल को लेकर व्यापारी विरोध से तरुण भाजपा को चिंता में डाल रहा है। कुछ महीने बाद निकाय चुनाव होने हैं और पार्टी को नुकसान का डर सता रहा है। जब तक पुल का प्रस्ताव पूरी तरीके से शासन प्रशासन निरस्त नहीं कर देता, हमें कोई आश्वासन ये नहीं चाहिए कि पुल ऐसे बनेगा वैसे बनेगा। हम एक चीज़ की लड़ाई इसीलिए लड़ रहे हैं कि पुल चाहिए नहीं। हमारे साथ धोखा हुआ है, सारे व्यापारियों के साथ धोखा किया गया है, ये जनप्रतिनिधियों ने धोखा किया है। बरेली में उर्से रजवी को लेकर प्रशासन सुरक्षा एवं यातायात के व्यापक प्रबंध करने में जुटा है। बरेली सहित कई जिलों के फोर्स को सुरक्षा इंतजामों में जुटाया जा रहा है। सोमवार को डीएम शिवकांत द्विवेदी एवं एसएसपी अखिलेश चौरसिया ने उर्स स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और टीमों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। 21 सितंबर को इस्लामिया कॉलेज मैदान में शुरू होने वाले उर्से रिजवी में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में जायरीन बरेली पहुंचेंगे। जायरीनों की आमद अभी से शुरू हो चुकी है। उर्स में भारी भीड़ का आकलन करते हुए बरेली प्रशासन ने सुरक्षा योजना बनाए जाने के साथ ट्रैफिक डायवर्जन प्लान भी तैयार करा लिया है। उर्स के दौरान पुराना बस स्टैंड के स्थान पर सैटेलाइट अड्डे से बसों का आवागमन होगा। देखिए, इस्लामिया इंटर कॉलेज के ग्राउंड है जहाँ पर उर्स परंपरागत रूप से यहाँ मनाते हैं लोग। तो जो व्यवस्थाएं यहाँ पहले से होती नहीं, वो व्यवस्थाएं की जा रही हैं। व्यवस्थाएं समय के साथ हैं, टाइमली हो रही हैं और व्यवस्थाएं फिलहाल जो भी प्रशासन और नगर निगम परंपरागत रूप से करता रहा उसे करा। पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। हमने पूरी फोर्स यहाँ पे डिप्लॉय करी है और बाहर के जनपदों से भी फोर्स की मांग करी है जो आएगी। और हमारा पूरा ट्रैफिक मैनेजमेंट भी है, क्राउड मैनेजमेंट का है, ट्रैफिक डाइवर्जन का भी हमने एक प्लान बनाया है जिसको न्यूज़पेपर में भी जारी किया गया है। तो हम लोग एक दिन पहले से पूरा ट्रैफिक जो बाहर के आ रहे हैं उनको डाइवर्ट किया जाएगा ताकि जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो लोग सकुशल और बिल्कुल आराम से आ सकें। और इसके अलावा पूरी फोर्स का भी हैवी डिप्लॉयमेंट रहेगा और हम लोग एज ए फैसिलिटेटर काम कर रहे हैं कि जो ये फंक्शन हो रहा है वो बिल्कुल सकुशल निपटे। पीलीभीत में रेप के बाद जिंदा आग के हवाले की गई दलित की बेटी मौत से बहुत लड़ी, मगर डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा सके। रेप पीड़िता ने 12वें दिन केजीएमयू लखनऊ में दम तोड़ दिया। बेटी की मौत से गरीब परिवार में कोहराम मचा है। पीलीभीत के माधो टांडा क्षेत्र के एक गाँव में गरीब की बेटी 7 सितम्बर को हैवानियत का शिकार हुई थी। 2 दबंगों ने घर में अकेला पाकर उसके साथ जाती की थी। एक दबंग ने रेप किया और दूसरे के साथ मिलकर उस पर डीजल उड़ेल कर आग लगा दी। गंभीर हालत में किशोरी को लखनऊ रेफर किया गया था।
था, जहां उसकी आज मौत हो गई। पुलिस घटना के सिलसिले में दोनों आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। बेटी की मौत से पीड़ित दलित परिवार सदमे में है। बरेली की शख्सियत में आज हम आपको दिखा रहे हैं वरिष्ठ साहित्यकार एवं कवि डॉक्टर महेश मधुकर के बारे में, जिन्होंने साहित्य जगत में बड़ा नाम कमाया है। हिंदी लेखन के विभिन्न विधाओं में महारत हासिल कर चुके मधुकर युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। स्वस्वर काव्य पाठ के लिए उन्हें कितने ही पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। उनकी रचनाएं हिंदी साहित्य की अनुपम कृतियों में शुमार की जाती हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय में वरिष्ठ सहायक के पद से सेवानिवृत्त हुए डॉक्टर मधुकर की रचनाओं का 3 दशक से आकाशवाणी बरेली रामपुर एवं दूरदर्शन केंद्र बरेली से नियंत्रित प्रसारण हो रहा है। वह कई साहित्य विधाओं के साथ सेवा क्षेत्र में सक्रिय हैं। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।